हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 21 सितंबर को पटवारी का पेपर है। तो हम पेपर से जुड़े हुए कुछ ढांचे लाए हैं, जैसे पटवारी का, आबकारी का, सचिवालय के जो अधिकारी होते हैं उनके ढांचा। तो आइए शुरू करते हैं पहले से पटवारी। पहले पटवारी के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसकी जिम्मेदारी होती हैं या नहीं। तो पटवारी की मुख्य जिम्मेदारी यह है कि खेती बाड़ी की जमीन और उसकी उपज का खेती बाड़ी तो उसकी उपज का लेखा जोखा रखना इसका प्रमुख कार्य है। ये अपने हल्के के भूमि संबंधी विवाद का निपटारा करते हैं, भूमि का सीमाकरण करते हैं, म्यूटेशन, विरासत, हैसियत प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास, आपदा आदि जैसे अनेक कार्य करते हैं। अपने क्षेत्र का निरीक्षण का इन्हीं का कार्य है, निरीक्षण करने का। और इनकी व्यवस्था क्या है, पटवारी की उत्तराखंड में व्यवस्था क्या है। तो पटवारी अपने क्षेत्र में अपराध की जांच और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के एक थाना प्रभारी के रूप में कार्य करता है। इसके बाद यह इस व्यवस्था को पहाड़ों में पटवारी पुलिस व्यवस्था के रूप में जाने जाने लगा। अंग्रेजों के आगमन से पहले पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य ग्राम प्रधान और ठोकदार के पास हुआ करते थे। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब बात देखिए शुरू कब हुई थी पटवारी व्यवस्था। तो ये जब शुरू हुई थी, ये हुई थी हमारे 1819 में 9 पटवारियों की। वो कितने चालू करी, वो करी हमारे यहाँ 3 ने, जिसे वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है, कुआओं का पहला वास्तविक कमिश्नर। तो आप चलते हैं हमारे ढांचे की ओर। यह था पटवारी विभाग का ढांचा। क्या किस किस क्रम में आते हैं, सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे नीचे क्या आता है, ये इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहले आता हमारा कमिश्नर पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे पास जिलाधिकारी। दो, तीन। तीसरे पाते हैं हमारा परगना अधिकारी। फिर चौथे पाते हैं हमारे तहसीलदार। तहसीलदार के बाद आते हैं 5वें नंबर के नायाब तहसीलदार। छठे में आते हैं हमारे कानून गो। और 7वें में आते हैं हमारे पटवारी या लेखपाल। उसके बाद 8वें में आते हैं हमारे राजस्व ग्राम। ये हो गया पटवारी विभाग का ढांचा। अगला ढांचा हमारे पास विकास विभाग के अधिकारी। तो सबसे पहले 1 नंबर पर आते हैं हमारे जिलाधिकारी। दूसरे पर आते हैं डीडीओ। इसे कहते हैं, डीडीओ को कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद आता है हमारा बीडीओ। बीडीओ को कहते हैं हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। उसके बाद आता है बीडीओ। तो इसकी फुल फॉर्म होती है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला ढांचा है हमारे पास आबकारी विभाग का ढांचा। आबकारी विभाग में सबसे पहला आता है हमारे पास सचिव अधिकारी नंबर 1। दूसरे पे आते हैं हमारे आबकारी आयुक्त। तीसरे पे आते हैं अतिरिक्त आयुक्त आबकारी। चौथे पे आते हैं हमारे संयुक्त आयुक्त।
5वें पे आते हैं उपायुक्त, 6ठे पे आते हैं आबकारी निरीक्षक, और 7वें में आते हैं हमारे आबकारी कांस्टेबल। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला ढांचा हमारे पास उत्तराखंड क्षेत्र पंचायत का ढांचा। क्षेत्र पंचायत में पहले क्या आता है? पहले आता है इसमें ब्लॉक विकास अधिकारी, उसके बाद आता है सहायक विकास अधिकारी, उसके बाद आता है ब्लॉक ऑफिस कर्मचारी। इस साइड में आते हैं हमारे, तो पहला आता है क्षेत्र प्रमुख, फिर आता वरिष्ठ उप प्रमुख, फिर आता कनिष्ठ उप प्रमुख, फिर आता क्षेत्र पंचायत सदस्य। ये हो गए क्षेत्र पंचायत सदस्य की बात। अगला है हमारे पास सचिवालय विभाग का ढांचा, जो कि हमारे कनिष्ठ सहायक के पेपर में पूछा गया था। तो नंबर 1 पर आते हैं इसमें मुख्य सचिव। सचिवालय विभाग के ढांचे में नंबर 1 पर आते हैं मुख्य सचिव। दूसरे पर आते हैं हमारे उप महासचिव, तीसरे पर आते हैं संयुक्त सचिव, और चौथे पर आते हैं उप सचिव, 5वें पर आते हैं अपर सचिव, 6ठे पर आते हैं अनुभाग अधिकारी, और 7वें में आता है सहायक, 8वें में आते हैं सहायक कर्मचारी। ये रहा हमारा सचिवालय का ढांचा। आप बात करते हैं वन विभाग के ढांचे की। वन विभाग में सबसे पहले आते हैं हमारे प्रधान, नंबर 1 आता है इनका, ये आते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक। दूसरे आते हैं अपर प्रथम मुख्य वन संरक्षक। तीसरे पे आते हैं वन संरक्षक। चौथे पे आते हैं हमारे मुख्य वन संरक्षक। 5वें आते हैं संभागीय वन अधिकारी, और 6ठे में आते हैं वन रेंज अधिकारी। फिर आते हैं सहायक वन संरक्षक। फिर आते हैं वनपाल। वनपाल के बाद आते हैं वन चौकीदार, और वन चौकीदार के बाद आते हैं हमारे वन रक्षक, जिन्हें हम फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं। वन रक्षक इन्हें कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। पेपर से पहले आप सभी लोग इसको एक बार पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि हर पेपर में कोई ना कोई विभाग के ढांचे आयोग पूछ ही रहा है। जैसे पुलिस के पेपर में पुलिस का ढांचा पूछा था कि किसके नीचे क्या आता है क्या नहीं आता है। थैंक यू सो मच।